नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। लंबे समय से विभिन्न तरह के विवादों और प्रदर्शनों से चर्चा में रहे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में तमाम मुद्दों को लेकर कार्य परिषद सदस्यों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें विद्यार्थियों और कर्मचारियों को लेकर कई तरह के निर्णय लिए गए। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के R&T मार्ग स्थित कार्यालय में कुलपति डॉक्टर रेणु जैन की मौजूदगी में विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई। कार्य परिषद सदस्य JP शर्मा और कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने बताया कि बैठक का उद्देश्य विश्वविद्यालय में होने वाली कई समस्याओं का निदान करना और यूनिवर्सिटी को प्रगति की ओर ले जाना रहा। DAVV द्वारा आने वाले समय में होने वाले 2 बड़े आयोजनों, कागज की खरीदी, परीक्षा की कॉपियों की जांच सहित परीक्षा परिणाम को लेकर हुई चर्चा में कई तरह के सकारात्मक निर्णय लिए गए। वहीं कई प्रमुख प्रस्ताव पर मुहर भी लग गई। कुलपति डॉक्टर जैन बोली कि बैठक में मुख्य रूप से सिक्योरिटी कार्यकाल बढ़ाने, विकलांग विद्यार्थियों या जिनके माता पिता का देहांत हो गया या जिनके परिजन नहीं हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए आर्थिक रूप से सहायता बढ़ाने को लेकर चर्चा होने के साथ ही प्रोफेसर स्वर्गीय राजकमल की स्मृति में स्वर्ण पदक और फेलोशिप को लेकर निर्णय हुए। वहीं DAVV के कर्मचारियों के वेतनमान को बढ़ाने सहित उनके आवास को लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। DAVV की सहकारिता समिति के कर्मचारियों ने ऋण की राशि को बढ़ाने को लेकर भी बैठक में चर्चा की। इस तरह कई मुख्य मुद्दों पर लगभग सकारात्मक मुहर लग चुकी है। मुख्य जो एजेंडा के अनुसार जितने भी प्रस्ताव थे उन पर चर्चा की गई। उनमें से कुछ तो रूटीन थे, तो हमारी फाइनेंस कमेटी के थे, जिसमें उन्होंने बताया अभी कि कागज और कॉपी खरीदने पर काफी विस्तृत चर्चा हुई। सिक्योरिटी जो है उसका भी एक कार्यकाल थोड़ा बढ़ाने पर चर्चा की गई। और 2 जो हमारे बड़े कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं उनके लिए स्वीकृति दी गई। एक तो जो इंस्टीट्यूशनल लीडर्स हैं उनका एक कार्यक्रम होने जा रहा है, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम है जो विद्या भारती के सहयोग से किया जाएगा और हमारी मुख्य रूप से हमारी यूनिवर्सिटी उसको ऑर्गेनाइज करेगी और उसमें पूरे भारत के वाइस चांसलर्स और बहुत सीनियर लीडर्स आने की संभावना है। वो हम लोग जनवरी में 16-17 जनवरी को करने जा रहे हैं। उसके लिए भी एक बजट स्वीकृत किया गया। उसके अतिरिक्त एक और कार्यक्रम है जो प्रवासी भारतीयों के लिए भी किया जा रहा है, उसके लिए भी बजट स्वीकृत किया गया। इसके अलावा एक हम लोगों ने जितने भी हमारे जो सेना में कार्यरत लोग हैं और जो शहीद हैं, अभी तक उनके खाली पुत्र पुत्रियों के लिए पेंशन था, तो उसको हमने उनकी जो नॉन वर्किंग वाइफ हैं उनके लिए भी बढ़ा दिया, क्योंकि कुछ ऐसी एप्लीकेशन आई थी जो क्लियर कट लिखा नहीं था, तो उसके लिए भी बढ़ा दिया। एक और एप्लीकेशन थी जो बच्चा विकलांग भी था और उसके फादर का भी देहांत हो गया था, तो ऐसे भी सभी बच्चों के लिए पॉलिसी बनाने का भी किया गया कि जो विकलांग सहायता फंड है उसमें अभी तो लिमिटेड सहायता दी जाती है, तो उसमें जो इस तरह के बच्चे जिनके परिवार में और कोई कमाने वाला नहीं है और वो स्वयं भी विकलांग है काफ़ी हद तक, तो उनको भी पूरी फीस माफ़ करने का उनका भी एक निर्णय लिया गया। विद्यार्थी हित में ऐसे बहुत से निर्णय लिए गए। एक हमारे प्रोफेसर राजकमल जी हैं, उनकी स्मृति में एक स्वर्ण पदक और भी कई फेलोशिप शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो अभी एक हमारी सहकारिता समिति है उसमें जो लोन दिया जाता था अभी तक काफ़ी कम था, उसके लोन को कर्मचारियों के लिए बढ़ाने का विचार किया गया। और जो अभी जिनको अभी फिक्स पे में जो वेतनमान मिल रहा है उनको भी राज्य शासन ने जो डिक्लेयर कर दिया उसके अनुसार उसको DA बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस तरह से कर्मचारियों के में और छात्रों के हित में कई सारे निर्णय लिए गए। जी, आज की कार्य परिषद की जो बैठक थी अच्छी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। छात्र हित के बहुत सारे निर्णय लिए गए। हमने छात्रों के हित के लिए परीक्षा कापियाँ है, कागज है और समय पे परीक्षा हो, परिणाम समय पे हो, इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लिए हैं। साथ ही विश्वविद्यालय आगे कैसे प्रगति करे इस दिशा में बहुत सारे रोड मैप भी हमने तैयार किए हैं। हमारा जो एक समारोह होने वाला है उस समारोह के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को हम आमंत्रित करने वाले हैं। हम अभी महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से उन्हें भी निमंत्रण देने वाले हैं कि हमारा अलंकरण समारोह जो होगा उसमें वे आए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। कार्य परिषद के सभी सदस्य विश्वविद्यालय के विकास में सहयोगी और सहभागी बनकर काम कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।